देखें, सबसे पहले तो जो ये ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, इसमें जो अजीब-गरीब नताइज आए हैं और हुक्मरान पार्टी को जो मुकम्मल शिकस्त हुई है सिंध के अंदर भी और सरहद में भी, और इसके अलावा पंजाब के अंदर तो होनी ही थी। लेकिन उसमें एक दिलचस्प बात यह है कि जो कौमी असम्बली का हल्का है डस्का, वहाँ पर एक अजीब-गरीब सीन देखने को मिल रहा है। तो ये कोई नया नहीं है। फाशिस्ट हुकूमतें अपने ज़माने में जब भी इलेक्शन कराती हैं वो ऐसे ही कराती हैं। ये कोई अजीब व गरीब बात नहीं है। हमने बहुत पहले लाहौर में हनीफ रामे और मुस्तफ़ा खर जब एक हुए थे और ये ज़िमनी इलेक्शन हुए थे तो वहाँ जलसों में सांप छोड़ने तक के वाक़यात सुने हैं। लेकिन हमें बात करनी थी सेनेट के ऊपर। फिर भी सेनेट पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा मौजूदा वाक़यात जो कल ही हुए हैं उनके ऊपर बात कर लें तो बेहतर है। देखें, मैंने लाहौर के वाक़े का जिक्र किया था। तो भुट्टो साहब की जो हुकूमत थी वो एक्चुअली फ़ाशिस्ट हुकूमत थी। बेशक वो इलेक्शन जीत के आए थे, लेकिन जिस तरह के हालात थे मशरक़ी पाकिस्तान कटने के बाद, तो उन्होंने एक फ़ाशिज़म इख्तियार किया था कि उनके अलावा कोई पार्टी नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, तमाम छोटी बड़ी पार्टियों को गला मरोड़ दिया था। जो थोड़ी बहुत अपोजिशन के हिम्मत वाले लोग थे उनको ख़रीद लिया था। दौलताना को, अब्दुल क़य्यूम ख़ान को उनको वज़ारतें दे दी थी। दौलताना को लंदन में सफ़ीर बना दिया था। क़य्यूम ख़ान को वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर कुछ मुझे याद नहीं आ रहा कुछ बना दिया था। एनीवे, तो ये जो फ़ाशिस्ट हुकूमत है अब आप देख रहे हैं ये उन्हीं का एक रूप है। ये वही रूप है और हमें बड़ी खुशी है, ख़ासतौर पे हम लोगों को जिन्होंने वो दौर देखा है उसको आज बड़ा मज़ा आ रहा है कि जिस तरह इन्होंने डस्का के इलेक्शन में किया। हुआ क्या कि थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमें काई मखलूक थोड़ा सा दूर हट गई थी और वो बराह रास्त इलेक्शन में मुदाखलत करना नहीं चाह रही थी, लेकिन उसने कहा था जिसको जो करना है कर ले। अब इन्होंने देखा, इनका ख्याल था कि सूबा सरहद में तो हमारा हुकूमत है और हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वो जो सरहद की नौशेरा की सीट है वो तो आसानी से हमें मिल जाएगी क्योंकि वो तो उनके वज़ीर दिफा की सीट थी। लेकिन तो इलेक्शन स्मूथ चलता रहा, काउंटिंग भी स्मूथली होती रही। लेकिन जैसे ही ये नौशेरा का इलेक्शन हारी है तहरीक इंसाफ, बस उस वक्त प्रॉब्लम शुरू हो गई। तहरीक इंसाफ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि वो अपनी मदरलैंड के अंदर हारे, जहां वो दो इंतखाबात से जीत रही है। तो अब इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत गजब हो गया, अब तो हमें पंजाब में एक सीट चाहिए। अब पंजाब की जो सूबाई सीट थी वजीराबाद वाली, वो उस वक्त तक अनाउंस हो चुकी थी, तो वहां तो कुछ करने को इनको मिला नहीं। और जो नेशनल असेंबली की सीट थी डस्का वाली, उसमें मुस्लिम लीग जीत रही थी, वहां पर अभी काउंटिंग बाकी थी। तो वहां ये पूरी यलगाल लेके घुसे पंजाब में जो इनकी हुकूमत इतने दिनों से है, और बुज़दार साहब और IG साहब और जो इन्होंने बदले हैं अपने बहनोई का घर तो ये छोड़ा नहीं सके थे खान साहब इमरान खान। लेकिन इन्होंने कहा कि चलो अब जो नया IG है इससे मैं एटलीस्ट ये इलेक्शन जीतने की कोशिश करूं। तो इन्होंने बदतरीन वो हरबे इख्तियार की। इन्होंने उसी वक्त किताबें खोली कि फाशिज्म और धांधली के तरीक़ेकार क्या हैं। उन्होंने वो किताबें खोली, उसके अंदर उनको नज़र आया कि सबसे आसान तरीका ये है कि जो कुछ बचा कुचा इसको उठाओ, फिलहाल तो कट करो। इन्होंने फौरी तौर पर जो 20 इंतखाबी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो उनके छोटे हल्के थे यानी पोलिंग स्टेशन थे, वहाँ पर इन्होंने डाका डाला। इन्होंने कहा कि ये अच्छा, वहाँ भी रिजल्ट बन चुके थे, रिजल्ट अनाउंस होने वाले थे, एंड उस वक्त वो वहाँ पहुंचे, उन्होंने रिजल्ट को वहाँ रोक लिया। रिजल्ट को रोक के अब इन्होंने कहा कि अब क्या करें, क्योंकि जो बेचारे मासूम प्रेसिडिंग ऑफिसर थे वो तो ये ऐसी स्कूल के असातिज़ा, हेडमास्टर, गवर्नमेंट के अफसरान होते हैं, गवर्नमेंट के ऐसे नीचे लेवल के अफसरान, वो बेचारे इनके सामने क्या कहेंगे जब पुलिस हर तरफ से आ जाएगी, गुंडे बदमाश। खुद PTI पूरी वहां पहुंची हुई थी, उस्मान डार समेत। उन 20 लोगों को इन्होंने कहा कि फिलहाल तो ये करो, इनको गायब करो। तो डब्बों समेत, बक्सों समेत इन्होंने गायब कर दिया। और गायब होने के बाद इन्होंने अनाउंसमेंट कराने शुरू कर दी कि नहीं, अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, अभी तो रिजल्ट आने वाले हैं, अभी मुकम्मल रिजल्ट नहीं आए हैं, थोड़ी देर बाद PTI जीत सकती है, वगैरह वगैरह करते रहे। और वहां इन्होंने ठप्पे लगाने शुरू किए। अब मसला ये था कि सारे हल्कों की काउंटिंग हो चुकी है, तो अब वो जो फर्क है 7,500 का, उसको कैसे पूरा किया जाए। तो 7,500 का फर्क पूरा करने के लिए पहले 7,500 वोट अपने बराबर करने थे, फिर 7,500 वोट की लीड लेने के लिए 7,500 वोट और डालने थे, यानी 18-20,000 वोट इनको फौरी तौर पर वहां बनाने थे, प्रोड्यूस करने थे। अब 20,000 वोट जब आप सिर्फ 20 इंतखाबी पोलिंग बूथ ही होते हैं ना, वो उनमें जब आप डालेंगे जिनके टोटल कॉस्ट हो जाएगा 25,000 वोट हो गए उसके अंदर टोटल वोट। तो अब उन्होंने क्योंकि एक लीड को खत्म करके अपनी लीड डालनी थी, तो उन्होंने ठप्पे पे ठप्पा लगाना शुरू किया। तो वो हो गया काम तो हो गया। लेकिन हुआ ये कि फिर वोट बढ़ गए बहुत ज्यादा। जब आपने सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशनों के लिए आपने जब 20,000 वोट डाल दिए, तो वो तो 80% से भी ऊपर चले गए, 88% को पोलिंग हो गई। अब ये लेके सुबह में जब बरामद हुए, जब आप किधर जा रही हैं?
और किधर है? बारह घंटे बाद आ रहे हैं जी ये लोग खुले हुए। ये मुझे दिखाना जरा, ये उठाना भैया मेहरबानी। इसमें अंदर कोई वो हमारे वो नहीं है, सील बच्चा बैगों में डाल लिया। उनको तरीके के साथ पुलिस कैसे उठा के लाई, जहाँ पुलिस के डीएसपी को पता होगा कहाँ छुपाया है, वहाँ से इनको लेके आए और आके बरामद इनको किया। तो वो तो जो बेचारा इलेक्शन कमीशन तो खुद हैरान रह गया कि ये क्या हुआ। 88% सारे इलेक्शन में तो 30 और 32% वोट पड़ रहे हैं। तो वहाँ जाके ये पकड़े गए। लेकिन ये तो चले इनकी एक फिल्म हो गई, ये तो जो उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की। असल चीज़ ये है कि ये साबित हुआ है कि मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूरी तरह बदनाम है। पूरे पंजाब में, पूरे सिंध में, सरहद के अंदर जहां इनका खूंटा गड़ा हुआ था वहां पर अब ये फिनिश है, ख़त्म हो चुके हैं। और इसके अलावा बलूचिस्तान में भी इनके हाल बुरा होगा। और अगले इलेक्शन जब भी हुए तो इनका तो ऐसा सफाया होना है कि इनको शायद कौमी असम्बली में 4-5 से ज़्यादा सीटें ना मिलें। तो ये असल चीज़ है जो सामने आ गई है। अब ये धांधली का जो भी हालात हों, जैसे भी नताइज हों, वो एक अलग चीज़ है। मुझे नहीं पता इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करेगा। हो सकता है कि ऊपर से इतना दबाव आ जाए या खिलाई मखलूक भी हरकत में आ जाए और कह दे नहीं जी दे दो सीट, मुंडा रोदा पे है, इन्होंने चंद ला के दे ही दो, दे दो एक और सीट की जाता पे आया, दे दो सियालकोट दी सीट इन्होंने। और मुस्लिम लीग नवाज भी बयानबाजियाँ करके और अपना वो तवज्जो फिर उठा के धरने की तरफ कर ले। लेकिन एक चीज़ साबित हो चुकी है कि ये कितनी घबराई हुई हुकूमत है। इसीलिए अब हम सेनेट के इलेक्शन की तरफ आते हैं।